परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। आज के ऑनलाइन सर्विस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर ने एक और नया दिन हमें दिया है, एक और सबत का दिन दिया है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में आकर, चाहे हम अलग अलग जगह में हो, तो भी एक मन के साथ एकजुट होकर हम उसकी स्तुति कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। आइए हम स्तुति आराधना में जाने से पहले एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से आज के दिन की आशीष के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद करते परमेश्वर, स्तुति करते पिता, आपके नाम की महिमा करते परमेश्वर। आज के इस दिन के लिए, आज के इस अवसर के लिए परमेश्वर, आपने जो ये जीवन में हमारे मौका दिया है पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद करते पिता। परमेश्वर समय में कितने लोग हैं परमेश्वर, हम सभी हैं जो कलीसियाओं में नहीं जा पा रहे हैं पिता, लेकिन फिर भी कोई भी कार्य हमें आपकी स्तुति करने से, आपकी आराधना करने से हमें नहीं रोक सकता है पिता। इसलिए इस कार्य के लिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के हर एक कार्य को आपके हाथों में सौंपते पिता, स्तुति को, आराधना को, वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक कार्य से सिर्फ आपके नाम की महिमा होवे, हर एक गाने से, हर एक परमेश्वर आराधना के द्वारा आपके नाम की महिमा होने पे आपका नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके परमेश्वर। देखने वाले हर एक को परमेश्वर से आराधना के लिए परमेश्वर, आज के सर्विस के लिए आप तैयार कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में आकर हर एक कार्य में अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के दिन में आप सभी आनंदित हैं। आइए इस आनंद के साथ परमेश्वर ने जो हमें इस सबत का दिन दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर को एक गीत को गाकर स्तुति के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये गीत कहता है, प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है। परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, परमेश्वर ने हमें हर एक हार से बचाकर, हर एक मुसीबतों से, दुख से, आंसुओं से बचाकर परमेश्वर हमें विजय के साथ ये दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। आइए हम सब उत्साह के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर को इस कार्य के लिए धन्यवाद करेंगे। सभी तालियों को बजाकर हम सभी मिलकर गीत तो गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हूँ हम, आनंद दो, हालेलुया गाएंगे। आज मगन हूँ हम, आनंद दो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय हमारा, हालेलुया, हालेलुया, जय हमारा। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम, आनंद दो, हालेलुया गाएंगे। आज मगन हो हम, आनंद दो, हालेलुया गाएंगे। मेरा सहाय तू परमेश्वर, मेरा रहता है साथ साथ। मेरा सहाय तू परमेश्वर, मेरा रहता है साथ साथ। मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या करे गाएंगे। मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या करे गाएंगे। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। हार नहीं है
बनाया है। हम इस दिन के लिए हम आनंदित होंगे, इस दिन के लिए हम मगन होंगे। इस समय सभी कोरोना वायरस के साथ, कोविड-19 के साथ जूझ रहे हैं, लॉकडाउन में जूझ रहे हैं लोग। ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते, कलीसियाओं में एकत्रित नहीं हो पा रहे, और शैतान ने सोचा कि उसने जय पा लिया है, उसने हमें आराधना करने से रोक लिया है, उसने हमें स्तुति करने से रोक लिया है। लेकिन प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं दिया है, क्योंकि हम हर समय परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले लोग हैं। यरीहो को जब 7 दिन लोग घूम कर आए तो उन्होंने सिर्फ स्तुति किया, सिर्फ परमेश्वर की आराधना किया, और 7वें दिन में परमेश्वर ने उनको विजय के रूप में दिया है। इस समय हम शायद कोविड-19 से पिछले 7 महीनों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर इस स्तुति और आराधना के द्वारा हर एक वायरस से हमें विजय को देने में सामर्थ्य है। आमेन। इस विश्वास के साथ हम एक और गीत गाकर कुछ देर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। इस गीत को सभी परमेश्वर की उपस्थिति में तैयारी के साथ, आराधना में उपस्थिति के साथ, परमेश्वर की आत्मा को एहसास करते हुए हम सब मिलकर गाएंगे, क्योंकि आराधना ही परमेश्वर में छुटकारा देता है, आराधना में ही परमेश्वर में शांति देता है, आराधना ही सभी कार्यों को करने में सामर्थ्य है। आइए हम सब मिलकर आराधना के साथ इस गीत को गाएंगे। कितना बड़ा है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमें छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, करो निरंतर, विश्वास से करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता, आपकी आराधना में हमें छुटकारा मिलता है,
आपकी आराधना में हमें शांति मिलती है पिता। इस समय में हम सब एकत्रित होकर एक मन के साथ परमेश्वर आपके सम्मुख में आए पिता। आप अपनी आत्मा को हम पर उंडेलिए, आप अपने अभिषेक को हम पर उंडेलिए पिता। परमेश्वर जो भी इस सर्विस को देख रहा है पिता, जो भी इस समय परमेश्वर इस वीडियो को देख रहा है पिता, हम नहीं जानते कि वो किस परिस्थिति में, किस दुख के साथ है, किस मुसीबत के साथ जूझ रहे हैं, किन आंसुओं की घाटियों से वो निकल रहे हैं पिता। लेकिन आपका वचन आज के दिन में उन्हें दृढ़ करने वाला बन सके परमेश्वर। आप अपनी आराधना से परमेश्वर उनके टूटे हुए हृदय को संपूर्ण कीजिए पिता। उनके बिखरे हुए हृदय को परमेश्वर आप समेट लीजिए अपने प्रेम के साथ, अपने अनुग्रह से पिता। आप उनके सभी दुखों को दूर कीजिए पिता। सभी परमेश्वर उनके मन की चिंताओं को, मन की क्लेशों को पिता इस समय में दूर करके उनके हृदय में आप आनंद को भरिए पिता। आपके उनके हृदय में परमेश्वर अपनी शांति को पिता आप भरिए पिता। जिस शांति को आपने इस संसार से उठा ले जाने से पहले जो शांति आप हमें देकर गए, वो शांति आज के दिन में इस वीडियो को देखने वाले हर एक के मन में समाने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते पिता। आइए हम सभी जहाँ पर भी हैं अपनी आंखों को बंद करके इस समय सिर्फ हम परमेश्वर की उपस्थिति को एहसास करेंगे। प्रिय लोगों, आज परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जहाँ पर भी है उस जगह में महान कार्य को करने वाला है, सामर्थ्य कार्य को करने वाला है। प्रिय लोगों, अगर आप विश्वास करें तो आइए हम सभी मिलकर कुछ देर परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। बोलेंगे पिता आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की हम महिमा करते हैं पिता। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं पिता। आप हमारे मनों में विराजमान होने वाले पिता। आप हमारे मनों को स्तुतियों के साथ, महिमा के साथ भरने वाले पिता है। आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपकी हम स्तुति करते हैं पिता, क्योंकि आप स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाले पिता। आज के दिन में सिर्फ आपका नाम ऊंचा ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। हम अपने आप को आपके सम्मुख में परमेश्वर पूरी रीति से दंडवत करते हैं, पूरी रीति से परमेश्वर हम अपने आप को आपके सामने घटा देते हैं पिता। आपका नाम ऊंचा उठाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े, मैं घटूं।
आपका नाम महिमा हो पिता। हम अपने आप को आपके समूह में साष्टांग दंडवत करते हैं पिता। इस आराधना से परमेश्वर सिर्फ आप महिमा हुए हैं परमेश्वर, आज सिर्फ आपको महिमा मिले पिता। परमेश्वर आज सभी के बंधन टूट गए हैं, सभी के परमेश्वर दिल के सारे प्रश्न खत्म हो गए पिता, सभी के दिल के दुख, सभी के दिल के दर्द खत्म हो गए पिता। परमेश्वर सभी को आपने उत्तर को दिया है, सभी को आपने एक शांति को दिया है पिता, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम आपके सामने कुछ भी नहीं है पिता, हम आपके सामने कुछ भी नहीं है पिता, हम आपके सामने एक कीड़े के समान है, एक व्यर्थ परमेश्वर कार्य है आपके सामने, एक खाली बर्तन है पिता। लेकिन आप अपनी महिमा से, आप अपने अनुग्रह से, आप अपने अभिषेक से जब आप हमें भर देते हैं परमेश्वर, हम आपके लिए उठकर प्रकाशमान होने वाले बन जाते हैं पिता। हम आपके सामने आपके नाम की महिमा करने वाले, आपकी आराधना को करने वाले बन जाते हैं पिता। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज की स्तुति को, आज की आराधना को पिता आप ग्रहण करें, हर एक को आशीष करें पिता। जिसने भी आपकी स्तुति किया है, जिसने भी आपकी आराधना किया है पिता, हर एक के घर तक, हर एक के परमेश्वर स्थान तक, उनके कार्यस्थल तक पिता आपकी आशीष पहुंचने पाए पिता। सभी को परमेश्वर आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आशीषित करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक कार्य के लिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सुबह के वक्त में आपके साथ प्रभु के वचन बांटने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और इस YouTube जैसे एक माध्यम से आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय उसका 2 और 3 वचन में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसें उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को यहाँ पर आशीष का वचन दे रहे हैं। अब्राहम का बुलाहट, पहली बार परमेश्वर अब्राहम को बुला रहे हैं, और जब बुलाते हैं परमेश्वर यहाँ पर एक वायदा दे रहे हैं। वो वायदा क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब हम जानते हैं इस वचन में परमेश्वर के जो वचन यहाँ पर दिया जा रहा है, इस वचन में हम जानते हैं कि परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम को देने वाला एक वायदा, विश्वास का वायदा है। इस वायदा को ग्रहण करने के लिए, इसको अपनाने के लिए बहुत बड़ी काम क्या होता है? वो विश्वास है। हमारा जीवन का बहुत बड़ा मेहनत या उसका जो कार्य है, हम क्या करना है, उसमें विश्वास को दिखाना है कि मेरे अंदर कितना विश्वास है। परमेश्वर जिसको भी बुलाता है उसका विश्वास को परखता है, उसका विश्वास को देखता है। और परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम को परमेश्वर ने विश्वास का पिता ठहराया। विश्वास का पिता, जो विश्वास करने वाले में बहुत बड़ा जन है अब्राहम। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि ये वचन के द्वारा एक बहुत बड़ा बुलाहट, एक विश्वास का जिम्मेदारी अब्राहम को दिया गया है। और परमेश्वर के वचन कहता है, 2 तीमोती 1 अध्याय उसका 12वें आयत में लिखा हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ जिसने मुझे बुलाया है वो कैसे परमेश्वर है करके। सच में ये वचन जो बताया जा रहा है, हम विश्वास करना है कि किस परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस बात पर हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जैसे हर एक वचन जो परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है उसके विश्वास को देखकर बुलाता है करके मैंने कहा, हम आज के दिन जो देख रहे हैं उसमें क्या है, बहुत बड़े समस्याओं को हम सामना कर रहे हैं। दुनिया में कलिसियाँ हैं नहीं लग रही हैं, प्रार्थनाएं नहीं हो रही हैं। हम यूट्यूब या फेसबुक, अलग अलग जो सोशल मीडिया है उनके द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परंतु ज़रूरी क्या है कि हम कितना उस पर हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास के साथ समझौता नहीं करना है, हमारे विश्वास के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता नहीं होना है, क्योंकि वचन हमें साफ रूप से बताता है अब्राहम
कई बार विश्वास का समझौता करने की कोशिश किया है, विश्वास के साथ और किसी चीज़ों को तुलना किया है। मेरा विश्वास क्या है? आपको और मुझको परमेश्वर ने जब बुलाया है, इस विश्वास को सदा के लिए कायम रखने के लिए बुलाया है। जैसे हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाकर ये वायदा किया है कि मैं तुझे संतान दूंगा और जातियों का पिता ठहराऊंगा, पृथ्वी में बहुत बड़ा मनुष्य परमेश्वर उसे बनाएगा करके प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है। परंतु अब्राहम कई बार समझौता करने की कोशिश किया है। जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 16 अध्याय उसका 2 और 3, सारी उत्पत्ति 15 अध्याय उसका 2 और 3 में जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हो, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमश्की वाली एलिएज़र होगा। यहाँ पर अब्राहम, परमेश्वर ने जो वायदा 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था, उस वायदा को वह यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर को एक सलाह दे रहा है कि परमेश्वर मेरा संतान नहीं हुआ, कई वर्ष हो गया है, कई समय बीत गया है, अब ऐसा कर लेंगे कि मेरे घर में एक लड़का है, मेरे घर में एक दास का लड़का है जो मेरे घर में काम करने वाला एलिएज़र है, उसको मैं अपना वारिस बना लेता हूँ। क्योंकि कई साल हो गया, कई समय हो गया है कि मैं उस विश्वास को अभी तक कायम नहीं कर पाता हूँ, रख पाता हूँ। इसलिए मुझे आवश्यकता है कि मैं अपने एलिएज़र को क्या कर लेता हूँ, अपना संतान बना लेता हूँ। पहला समझौता अब्राहम करने की कोशिश किया। परमेश्वर उस वचन को सुनने के बाद उसके अध्याय में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहते हैं, यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, तेरा वारिस ये नहीं होगा, जो एलिएज़र है वो तेरा वारिस नहीं होगा करके परमेश्वर यहाँ पर उसको कहते हैं। उसी रीति से अगले अध्याय यदि 16 अध्याय उसका पहले वचन से लेकर 4 वचन तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब्राहम क्या कहता है, अब्राहम के पास साराय आके बोलती है कि मेरे द्वारा तुम्हें संतान नहीं हो रहा है, तुम अजीरा को क्या करना, शादी कर लेना। तो अगला समझौता परमेश्वर का जो वचन को लेकर ये कर रहा है, वो क्या समझौता है कि अगला शादी वो कर रहा है, क्योंकि उसका संतान नहीं हो रहा है, इसलिए वो अजीरा के साथ अगला जो शादी वो अपना मना रहा है। तो परमेश्वर के जो वायदा है, वचन है, परमेश्वर ने जो कहा है उसके साथ समझौता कर रहा है। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैं दूंगा, परंतु पहला जो समझौता है वो कहता है मेरे घर में जो दास है एलिएज़र मेरा संतान बनेगा। अगले अध्याय में जब हम आते हैं वो कहता है अजीरा के द्वारा मेरा संतान होगा। परमेश्वर द्वारा उसको कहते हैं ये नहीं, तो तेरा संतान और कोई होगा। परमेश्वर कहते हैं कि सारा के द्वारा ही आपको संतान होगा। 17 अध्याय में आप पढ़ेंगे, 17 में 17 और 18 में आप पढ़ेंगे तो दोबारा वो समझौता कर रहा है। क्या समझौता कर रहा है? तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन में कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान भी होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरे दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। यहाँ पर तीसरा समझौता वो कर रहा है, कहता है कि इस्माइल तेरे नज़र में रहे, इस्माइल बच जाए, वो मेरा संतान बन जाएगा, वो मेरा वारिस बन जाएगा। जब परमेश्वर आपको और मुझको बुलाया है, बुलाते समय एक विश्वास को देखकर ही परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और जो भी परमेश्वर जब वायदा करते हैं उस वायदा को परमेश्वर पूरा भी करते हैं। और आप और मैं इस समय में, ऐसे महामारी के समय में जब हम सब के सब घर में बैठे हैं, कोई भी किसी भी चीज़ों को हम कर नहीं पाते हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए हम निकल नहीं पाते हैं, कलीसिया में हम जा नहीं पाते हैं, अब हर चीज़ों को स्वयं करना पड़ता है। जैसे हम अपने बच्चों को हम कहते हैं कि बच्चे जब स्कूल नहीं जाते हैं, अब सब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, हम कहते हैं कि हमें स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं हमें पढ़ना पड़ेगा, स्वयं हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी रीति से एक परमेश्वर के जन, एक परमेश्वर के विश्वासी हम सबों को क्या करना है, हम अपने आप
में मेहनत करने की आवश्यकता है। आपको और परमेश्वर मुझको क्या दिया है? विश्वास दिया है। विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि मैं जो परमेश्वर है जिसने मुझे बुलाया है वो है, और जो भी उसके पास जाता है उसको प्रतिफल देता है करके विश्वास करना है। उस विश्वास को सिर्फ मुंह से अंगीकार करने से नहीं होता है कि मैं विश्वास कर रहा हूँ। उस विश्वास को मुझे क्या करना है? दिखाना है, उसको कार्य में लाना है, उसको अपने जीवन का एक आदत बनाना है कि मैं विश्वास में चलता हूँ। जब एक 75 वर्ष के एक मनुष्य को परमेश्वर बुलाकर कहता है कि मैं तुझे संतान दूंगा, उस पर किस बात पर उस पर विश्वास किया? परमेश्वर ने उसे देखा कि उस पर विश्वास किया और उस विश्वास को उससे भी चाहा कि तू भी विश्वास कर, मैं तुझे संतान दूंगा, तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। परंतु वो 3 बार समझौता करने की कोशिश किया परमेश्वर को एक सलाह दे रहा है। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ये नहीं हो पा रहा है कि ऐसा मैं कर लेता हूँ। अभी कई साल बीत गया है, एलीएजर को मैं अपना संतान वारिस बना लेता हूँ। अभी कई साल बीत गया है, मैं अजीरा को शादी कर लेता हूँ। और कई साल बीत गया है, मैं इस्माइल को ही अपना वारिस बना लेता हूँ। हर समय अपने विश्वास के साथ समझौता करने की कोशिश किया, परंतु जब भी उस कोशिश में वो आगे बढ़ता है या परमेश्वर को सलाह देता है, परमेश्वर उसको वहाँ पर रोकता है और कहता है ये तेरा वारिस नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये तेरा वारिस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर जो अपने वायदा को करता है उस वायदा को पूरा करने में सामर्थ्य है। और आप और मैं क्या करना है? उस विश्वास को अपने जीवन में बनाए रखना है और ये कहना है कि परमेश्वर आप उस कार्य को करने में सामर्थ्य है। मैं अपने विश्वास को बनाए रखूँगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है? आपके अंदर मेरे अंदर विश्वास है। विश्वास से ही हम प्रभु के पास आए हैं, विश्वास से ही उसकी आराधना करते हैं, विश्वास से ही कलीसिया में जाते हैं, विश्वास में ही हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें ठीक है, परंतु इस समय में हमें हर इतवार को हम कलीसिया में जाकर अपने विश्वास को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें बंद है। हमें क्या करना? अपने नियम बना के रखना है। चलो एक यूट्यूब में वीडियो डाला जा रहा है या फेसबुक में लाइव आ रहा है, उस चीज़ों को हम कभी भी देख लें, ऐसा नहीं। हम इतवार को आराधना करते हैं, इतवार को इस समय में प्रभु के भवन में बैठते हैं, इस समय में प्रभु के वचनों को सुनते हैं। उस चीज़ को अपने जीवन में क्या करना है? सदा के लिए बनाए रखना है। अभी कॉम्प्रोमाइज़ करने का, समझौता करने का बहुत सारे मौका आ रहा है, आएंगी भी और भी आएंगे, परंतु क्या हम अपने विश्वास को समझौता करते हैं? उसके साथ और कोई चीज़ों का तुलना करने लगते हैं या और कोई चीज़ों को लगाकर ये कहते हैं कि परमेश्वर ये नहीं हो रहा है, ये मैं कर लेता हूँ। ऐसा यदि करने लगे तो अब्राहम में और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। अब्राहम के जैसा परमेश्वर हर बार ये कहेगा कि भाई अब भी मैं तेरे साथ हूँ। उस वायदा को जो मैं तुम्हारे लिए किया है, उस वायदा को मैं पूरे करने में सामर्थ्य हूँ करके बार बार हमें दोहराने की ज़रूरत पड़ जाएगा। 3 बार यदि अब्राहम इतना बड़ा विश्वास के पिता होने के बावजूद भी 3 बार परमेश्वर को ये सलाह मांग सकता है या ये कह सकता है कि परमेश्वर ये ऐसा कर लेता हूँ करके, तो आप और मैं क्या है? हमें इस बात में ध्यान देने की आवश्यकता है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस बात को ध्यान रखना है। और ये भी जानना ज़रूरी है जिसने हमें बुलाया है वो कौन है, वो कितना सामर्थ्य है, वो क्या कार्य कर सकता है, उस बात पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए तो शद्रक मेशक आबेदनेगो ये कहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि वह ना भी बचाएं, हम और किसी देवता की आराधना नहीं करेंगे करके वे लोग अपने मुंह से अंगीकार करते हैं। हम भी इस बात पर विश्वास करने की आवश्यकता है कि हमें जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वह कौन है, वो क्या कर सकता है, इस बात आप और मैं क्या करना है? विश्वास करना है। अब्राहम जैसे बार बार एक अध्याय, एक साल या 10 साल 15 साल बीतने के बाद या समय बीतने के बाद, आजकल शुरू में जब हम
यूट्यूब के माध्यम से जब वीडियो डाला जाता है हम तुरंत उसको देखते हैं, बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, देखते हैं, वो सारा चीज़ें हैं, परंतु समय बीतता है वो एक उप जाते हैं उन चीज़ों में। ऐसा ना हो कि मैं अपने विश्वास को सदा के लिए बनाए रखना है, किसी चीज़ों के किसी बातों से मुझे समझौता नहीं करना है। अब कलिसिया नहीं लग रहा है, समझौता नहीं करना है, उस समय में मुझे प्रभु की आराधना में बैठना है, उस समय में प्रभु की आराधना करना है, उस समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, कोई समझौता नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें अपने विश्वास के साथ समझौता करने के लिए नहीं बुलाया है। इस बात को ध्यान दें, अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए बुलाया है। हालेलुया। हम ध्यान रखेंगे, अब्राहम का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। हर बार इस बात को वो देगा कि मैं तुम्हें जो वायदा किया हूँ उसे मैं पूरा करने में सामर्थ्य हूँ। ध्यान रखेंगे, अपने विश्वास को सदा बनाए रखेंगे, उसको किसी बातों के साथ, किसी भी बीमारी के साथ, कोई भी परिस्थिति के साथ, संसार के साथ समझौता करने में ना रहे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपने जो मौका हमारे लिए दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता, आपके वचन जो हमें कहा जाता है कि अब्राहम अपने विश्वास को कहीं बार समझौता करने की कोशिश किया, परंतु आप उस बात को बार बार उसको दोहराया है कि मैं जो वायदा किया हूँ वही तेरे जीवन में होगा करके। उसी के अनुसार आमीन, उत्पत्ति 21वें अध्याय 2 और 3 में आपने उसको इसहाक को दिया है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, करीब 25 साल अपने विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करी और कहीं बार समझौता करने में लगा रहा, परंतु आप उसके विश्वास को और बढ़ाने की आमीन मेहनत किया, क्योंकि उस विश्वास को आपने कमज़ोर होने नहीं दिया। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, अब्राहम जैसे हम भी कई बार इस संसार के साथ, कई चीज़ों के साथ मिलकर हम समझौता करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर पिता, ऐसा ना हो। आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम अपने विश्वास को सदा सदा के लिए बनाए रखने पाएँ और कोई समझौता ना करने पाएँ। प्रभु आप सब, परमेश्वर पिता, हम सबों को आप आशीष करें। हमारे इस पूरे हफ्ते में हमारे साथ रहकर, हमारे परिवार, हमारी सेवा, हमारे कामकाज, हर चीज़ में हमारे संग रहकर हमें चलाइए। परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा मिले। हमारी प्रार्थना दुआ सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में दुआ हम मांगते हैं, आमीन आमीन।